वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों से बंदिशें हटा ली गई हैं। कुछ शिया अक्सरियती आबादी वाले इलाकों में अभी भी बंदिशें हैं। हसास मकामात पर भारी तादाद में फौज तैनात किए गए हैं। वहीं 36वें दिन भी दुकानें और तिजारती मराकज बंद हैं, जबकि निजी गाड़ियों को सड़कों पर देखा जा सकता है। तो 36वें रोज भी वादी कश्मीर के इलाकों से बंदिशें हटा ली गई हैं। कुछ शिया अक्सरियती आबादी वाले इलाके हैं जहां पर अभी भी बंदिशें हैं। हसास मकामात पर भारी तादाद में फौज तैनात किए गए हैं। वहीं 36वें दिन भी दुकानें और तिजारती मराकज बंद हैं, जबकि निजी गाड़ियों को सड़कों पर देखा जा सकता है। तो शिया अक्सरियती इलाकों में अभी भी बंदिशों का निफाज देखा जा रहा है। श्रीनगर में दुकानें और तिजारती मराकज की अगर बात करें तो अभी भी बंद हैं। तो शिया अक्सरियती इलाकों में अभी भी बंदिशें नाफिज है। वहीं सड़कों पर आमद-ओ-रफ्त निजी गाड़ियों की देखी जा रही है। दुकानें और तिजारती मराकज अभी भी बंद हैं। श्रीनगर के अक्सर इलाकों से बंदिशें हालांकि हटा ली गई हैं, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी बंदिशें नाफिज हैं। शिया अक्सरियती इलाकों में कहा जा रहा है कि अभी भी बंदिशों का निफाज है, जबकि इलाके में और सड़कों पर निजी आमद-ओ-रफ्त देखी जा सकती हैं। वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों से बंदिशें हटा ली गई हैं। कुछ शिया अक्सरियती आबादी वाले इलाके हैं जहां पर बंदिशें अभी भी आयद हैं। हसास मकामात की अगर बात कर लें तो हसास मकामात पर भारी तादाद में फौज की नफरी तैनात की गई है। 36वां दिन हो गया है आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद बंदिशों का, और 36वें दिन भी दुकानें और तिजारती मराकज बंद हैं। वहीं अगर बात स्कूलों की कर ली जाए तो प्राइमरी सतह की और मिडिल सतह के स्कूल जो हैं वो खुले हुए हैं, लेकिन तलबा की तादाद ना के बराबर स्कूलों में देखी जा सकती है। वादी कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल है। खबरों की तरसील और दिगर मालूमात की हुसूल के लिए लोग टीवी, रेडियो और अखबारात का सहारा ले रहे हैं। देखिए इस हवाले से हमारी खास रिपोर्ट। मौजूदा दौर में इंटरनेट जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन गया है। इंसानी जिंदगी का शायद ही कोई शोबा हो जिसमें इंटरनेट का अमल दखल न हो। ये ऐसी सहूलत है जिसकी मदद से कोई भी घर बैठे मुख्तलिफ काम अंजाम दे सकता है। दुनिया भर की मालूमात बआसानी हासिल की जा सकती है। लोग सोशल मीडिया के आदी बन गए हैं। इंटरनेट के आने के बाद मीडिया के जो दीगर जराए हैं जैसे अखबार, रेडियो और टीवी की अहमियत कदरे कम जरूर हो गई है, ताहम तीनों जराए अबलाग की अहमियत और इफादियत अपनी जगह कायम है। वादी कश्मीर में 5 अगस्त से मवासलात निज़ाम ठप है। हालांकि लैंडलाइंस बहाल की गई हैं, ताहम इंटरनेट और मोबाइल अभी भी बंद है। ऐसे में हालात से बाखबर होने के लिए लोगों के पास अखबारात, रेडियो और टीवी के जराए ही दस्तयाब हैं। डिश टीवी का रिचार्ज न होने से कई जगहों पर टीवी भी बंद पड़े हैं। ऐसे में अखबारात की मांग में इजाफा हो गया है। सुबह सवेरे अखबारात हाथों हाथ बिक रहे हैं। इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विस बंद हुई है, तब से बहुत मुश्किलात आ रहे हैं। हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो अखबारात कुछ शाया हुए थे, इससे पता चलता था कि कहाँ क्या हो रहा है। इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि मोबाइल सर्विस और इंटरनेट खदमात बहाल की जाए। न्यूज़पेपर्स जो भी हमारे यहाँ के रीजनल पेपर्स है वही अभी तक पूरे कम्प्लीटली शाया नहीं होते हैं। जो भी पेपर्स आते हैं उन्हीं से पता चलता है हालात कैसे हैं। तलबा के मुताबिक इंटरनेट बंद होने से उन्हें न रोजगार से मुताल्लिक खबरें मौसूल हो रही हैं, न ही मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में हो रहे एडमिशन की खबर है। लिहाजा वो इस मकसद के लिए अखबारात का सहारा ले रहे हैं। अभी तो सर बहुत प्रॉब्लम हुई है इंटरनेट बंद होने से, क्योंकि अभी पता नहीं चलता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। रोजगार के बारे में जो इतलात मिलती थी अभी वो उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा है। आजकल एडमिशन का जो सिलसिला चल रहा था बाहर की यूनिवर्सिटी में, यहाँ की यूनिवर्सिटी में, उसका भी बंद हुआ। हालांकि अखबारात की डिमांड बढ़ गई है, लेकिन सफ़हात की तादाद में कमी भी देखी जा रही है, क्योंकि अब बंदिशों की वजह से सहाफ़ियों को खबरें जमा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब मेहराबों की जीनत बन चुके रेडियो अब दोबारा निकल आए हैं। लोगों के लिए रेडियो खबरों और दीगर अहम मालूमात के अलावा वक्त गुजारने का जरिया बना हुआ है। हमारा जरिया है एक रेडियो, बस रेडियो के जरिए हम खबरें सुनते हैं इस वक्त। बाकी जो टेलीकम्युनिकेशन बंद हुआ, नेट बंद हुआ और हम टीवी को फीस नहीं भर सकते।
तमाम ठप है इस वक्त, और सिर्फ रेडियो के ज़रिए हम न्यूज़ सुनते हैं। कम से कम 15 साल के बाद हमने रेडियो को फिर ढूंढा है, तो आज जो कुछ भी जो कम्युनिकेशन का ज़रिया हमारा है वो यही रेडियो ही रह गया है। बाकी हम बहुत परेशान हैं इसकी वजह से। अगर किसी के पास रेडियो दस्तयाब नहीं है तब वो अपने पड़ोसी या दीगर दोस्त अहबाब के पास जाकर रेडियो सुन रहे हैं। हमने ये सोचा था शायद इंटरनेट आया रेडियो ख़त्म हुआ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेडियो की हर एक दौर में अपनी इफादियत रहेगी, आज भी, कल भी, और मुझे लगता है कि हमेशा, क्योंकि रेडियो एक ऐसा ज़रिया है जो किसी भी हालात में लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल और इंटरनेट खदमात मुअत्तल रहने से लोगों के मामलात ज़िंदगी शदीद दरहम बरहम हुए हैं। कई अफराद का रोजगार भी बेहद मुतासर हुआ है। लोगों की यही मांग है कि जल्द से जल्द मवासलाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाए, ताकि इस वक्त वो जिस ज़हनी परेशानी से गुजर रहे हैं वो इससे निकल सकें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुनीर हुसैन हुर्रा और मंजूर अहमद की रिपोर्ट। और 36वें रोज भी वादी कश्मीर में आपको बता दें कि बंदिशों का निफाज देखा जा रहा है। हालांकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी बंदिशें हटा ली गई हैं, लेकिन हसास मकामात पर इजाफी नफरी तैनात की गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का। हमारे साथ एडिटर जम्मू कश्मीर मनोज कौल जुड़ रहे। मनोज कौल, बताइएगा कि कहा जा रहा है कि कई ऐसे हसास इलाके हैं जहां पर अभी भी बंदिशों का निफाज है। आज 36वें रोज का क्या कुछ हाल? हाँ, देखें सना, बंदिशें मैक्सिमम इलाके जो है वादी की उसमें हटा ली गई हैं, चाहे वो श्रीनगर का शहर हो या बाकी नॉर्थ साउथ में जितने भी टाउन्स हैं, बंदिशें हटा दी गई हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अमन कानून बिगड़ने का खदशा रहता है, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात रखा गया है। हालांकि किसी के आने जाने पर कोई रुकावट नहीं है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चल रहा है और रूटीन से जो भी कहीं भी जाना चाहता है उसे कहीं कोई दिक्कत चलने में नहीं आ रही है। यानी बंदिशों का जो सिलसिला था, जो बंदिशें जो आज की गई थी, वो अब धीरे धीरे हटा ली जा गई हैं। ज़्यादातर इलाकों से अभी भी अब कोई बंदिशें नहीं है। ज़्यादातर इलाकों में अब लोग अब आसानी से घूमते फिरते नजर आते हैं। हाँ, देखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है सना कि अभी भी वो चल नहीं पा रहा है, दुकानें अभी भी बंद हैं, स्कूल खुले तो हैं लेकिन बहुत कम तादाद है जो तलबा की वो दिखाई दे रही है स्कूलों के अंदर। तो ये एक कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की ये है कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का एक बड़ा फैसला लिया गया था, तारीखी फैसला था ये, उसके बाद के जो हालात कश्मीर में दिखाई दिए थे, जो कशीदगी जिस तरह से वहाँ पे हुई थी और उसके चलते का हमने देखा कि पूरी रियासत में बंदिशें लगा दी गई थी। वो जम्मू में थी, कुछ रोज तक बंदिशें रहीं, कश्मीर में तो ज़्यादा दिनों तक बंदिशें रहीं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब कशीदगी कम हो रही है, बंदिशें हटाई जा रही हैं, तो लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न लोगों को जो कन्फ्रंट करता है वो ये है कि ये कम्युनिकेशन अभी भी पूरी तरह से बहाल नहीं हुआ। मोबाइल फोन नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इंतजामिया ये बार बार क्लियर कर चुकी है कि मोबाइल फोन तब तक चालू नहीं किए जाएंगे जब तक कि अधिक हालात जो है वो मामूल पर नहीं आते पूरी तरह से, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि कुछ ऐसे अनासर हैं जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके हालात जो है कशीदगी पैदा करेंगे और कुछ ऐसे वाक़यात हो सकते हैं जिससे आम आदमी के जान माल को नुकसान होने का खदशा है। इसलिए मोबाइल फोन कनेक्टिविटी फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि चालू की जाएगी, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत तो है। लेकिन इंतजामिया ये कहती है कि जिस तरह के उन्हें खदशात हैं उसके मद्देनजर फिलहाल मोबाइल फोन कनेक्टिविटी जो है वो चालू नहीं की जाएगी। हालात मामूल पर आने लगेंगे तो उसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा। जैसा मैंने कहा कि अभी कशीदगी काफी हद तक कम हो गई है, लेकिन हालात मामूल पर लौटने में जी, तो कशीदगी में काफी हद तक कमी देखी जा रही है, लेकिन हालात अभी भी मामूल पर नहीं लौटे हैं। बेहद शुक्रिया।